हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईरोडो की प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन 1.24। तो अभी तक हम 23 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे सारे वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन 24 डिस्कस करते हैं। क्या कहता है? रेडियस वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए रिलेटिव टू द ओरिजिन वेरीज विद टाइम टी एज r इक्वल टू ATI minus BTJ where a and b are positive constant and I and j are unit vectors of x and y axis. Find the equation of the point of trajectory yx. Plot the function, the time dependence of velocity and acceleration vectors as well as the moduli of these quantities, the time dependence of angle alpha between vector w and v, and the mean velocity vector averaged over the first t seconds of the motion एंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस वेक्टर। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखिए एक जो सबसे पहले आपको दिया हुआ है एक रेडियस वेक्टर आपको दिया हुआ है। तो रेडियस वेक्टर क्या है? आर दिया हुआ है आपको। आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको? रेडियस वेक्टर आर इक्वल टू दिया हुआ है आपको ए टी आई, हम आई पे कैप लगाएंगे क्योंकि हम डार्क में नहीं लिख पाएंगे उसको, माइनस बी टी स्क्वायर जे। ये आपको रेडियस वेक्टर दिया हुआ है। रेडियस वेक्टर यानी कि जिसको आप पोजिशन वेक्टर भी कहते हो, और ए और बी तो कांस्टेंट है और आई और जे क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर होते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है। तो आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट्स ट्रेजेक्टरी वाई एक्स, प्लॉट द फंक्शन। तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में। तो सबसे पहले एक्स आपको पता है ऑलरेडी कौन सी क्वांटिटी होती है। एक्स इक्वल टू क्या है? ये है 80। एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे? एक्स इक्वल टू आपको दिया है आई का जो कंपोनेंट होता है एक्स एक्स के अलॉन्ग, दैट इज 80। और y इक्वल टू जो दिया हुआ है आपको, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, वो भी नेगेटिव, माइनस बी टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है? माइनस बी टी स्क्वायर। तो ये आपको x और y की वैल्यू दी गई है। मैं एक काम करता हूँ क्योंकि मुझे x और y के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, t की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो, t की जो वैल्यू है, t की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इक्वल टू हो जाएगा x बाई ए। क्या हो जाएगा? t इक्वल टू x बाई ए। और ये जो t की वैल्यू है मैं y की वैल्यू में पुट कर लेता हूं। तो y इज इक्वल टू क्या है? माइनस बी इंटू टी स्क्वायर, यानी कि x बाई ए का होल स्क्वायर। तो यहां से मुझे y की वैल्यू मिल गई बहुत इजीली, आप देख सकते हो। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। और अब हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। एक इस चीज की इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है, जिसमें हमेशा ये नेगेटिव y एक्सिस पे ही बनेगा क्योंकि y क्या है? नेगेटिव है। x चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन y हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो ये पैराबोला की इक्वेशन आपके पास बन गई। तो पहला पार्ट तो हमने ये कर लिया। तो इजीली एक पैराबोला आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, करेक्ट। अब सेकेंड पार्ट देखिए, पार्ट बी क्या कहता है इस क्वेश्चन का? ये कहता है कि द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स एज वेल एज द मॉड्यूलाई। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर की टाइम डिपेंडेंस। तो वेलोसिटी वेक्टर यानी कि वेक्टर वी। वेक्टर वी आपको ऑलरेडी पता है। वेक्टर वी क्या होता है यहाँ पे? वेक्टर वी होता है दैट इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, करेक्ट। डी आर बाई डी टी हो जाएगा। तो वेक्टर वी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डी बाई डी टी ऑफ आर। आर कितना दिया हुआ है आपको? आर की वैल्यू आपको क्लियरली दी हुई है, दैट इज इक्वल टू ए इंटू टी आई, करेक्ट, माइनस बी टी स्क्वायर जे। नाउ तो यहां से वेक्टर वी आपको मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू, वेक्टर वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए टी का क्या हो जाएगा? दैट इज ए आई, करेक्ट। टी का हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, बी तो कांस्टेंट है तो दैट इज 2t। तो क्या हो जाएगा? माइनस 2bt जे। ये क्या मिल गया आपको? ये वेक्टर v और वेक्टर v का वैल्यू मिल गई, डिपेंडेंसी ऑन t। नाउ आगे क्या बोला है? एक्सेलरेशन भी पता करना है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाय dt। dv बाय dt ये क्या होता है? एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? दैट विल बी इक्वल टू d बाई dt ऑफ v। v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू है ए आई माइनस 2bt जे। ये क्या मिल गया आपको? एक्सेलरेशन वेक्टर मिल गया। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से क्लियरली डिफरेंशिएट करेंगे तो ए आई, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो 0 आई लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 2bt जे।
तो 2b तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो माइनस 2bj। ये क्या मिल गया हमें? ये मिल गया हमें एक्सेलरेशन वेक्टर। तो हमको दोनों वेक्टर्स मिल चुके हैं, वेलोसिटी वेक्टर भी मिल चुका है, एक्सेलरेशन वेक्टर भी मिल चुका है। अब हमको क्या पूछा जा रहा है? द मीन अगले पार्ट में पूछा, इसी में पूछा जा रहा है कि एज वेल एज द मॉड्यूलाई ऑफ दोज क्वांटिटी, इनके मॉड्यूलाई भी हमको पता करने हैं, मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर हम कैसे डिनोट करते हैं इसको? वेलोसिटी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू, आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट कौन सा हो गया इसका? दैट इज एक्स कंपोनेंट है इसका ए, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 2bt का होल स्क्वायर। तो माइनस 2bt का होल स्क्वायर मैं सीधे लिख लेता हूं, दैट इज माइनस 2bt का होल स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। यहां पे आपको ये क्या मिल गया? ये आपको मिल गया वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या मिल गया आपको? वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। बड़ा सिंपल सा था। नेक्स्ट, अब आपको आगे क्या पूछा जा रहा है? आपको आगे एक और चीज पूछी जा रही है, आपको पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन वेक्टर भी। एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन वेक्टर का मॉड्यूलस भी आपको पूछा जा रहा है, या फिर मैं आपको यहीं पे लिख के बता देता हूं कि एक्सेलरेशन वेक्टर का जो मॉड्यूलस होगा दैट विल बी इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू, वो हो जाएगा 2b। कितना हो जाएगा? 2b। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। करेक्ट। तो ये आपको एक्सेलरेशन वेक्टर भी यहाँ पे मिल गया। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द एंगल अल्फा बिटवीन द वेक्टर्स w एंड v। नाउ टाइम डिपेंडेंस हम कैसे पता करेंगे? तो टाइम डिपेंडेंस के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। टाइम डिपेंडेंस के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर किसकी बोला है? w और v का जो बीच में जो एंगल है, तो सबसे पहले एंगल कैसे पता चलेगा? तो एंगल कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा डॉट प्रोडक्ट से। तो आपको पता है जो वेक्टर v डॉट या cos अल्फा बोल सकते हैं, अगर दोनों के बीच में एंगल अल्फा है, तो आपको पता है कि cos अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट? वेक्टर v डॉट वेक्टर w, करेक्ट, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, करेक्ट, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर w, इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू, हमको सब कुछ गिवन है ऑलरेडी, वेक्टर v भी पता है, वेक्टर w भी पता है, इनका हमको क्या करना है? केवल डॉट प्रोडक्ट करना है। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू cos अल्फा कितना हो जाएगा? तो v की वैल्यू क्या है आपके पास? v की वैल्यू है ai, और ये आपको देख सकते हैं ai माइनस 2btj, और a की क्या है? माइनस 2bj। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ ai डॉट, यहाँ पे i वाला कंपोनेंट 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, j वाले कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2bt इंटू माइनस 2b, तो क्या हो जाएगा? दैट इज 4b स्क्वायर t डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v कितना है? दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर t स्क्वायर, करेक्ट, इनटू क्या आ रहा है आपके साथ? इनटू एक और चीज आ रही है cos अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ w। तो मैग्नीट्यूड ऑफ w यानी कि एक्सेलरेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से, उसको w कर दीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएगा। w लिख दिया मैंने, इसको यहाँ पे w लिख लेते हैं। तो दैट इज, वो कितना आ रहा है? दैट इज 2b। तो यहाँ पे आप 2b से 2b चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? cos अल्फा इज इक्वल टू, cos अल्फा कितना आ रहा है? दैट इज 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जा रहा है 2bt डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर t स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 2bt बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4bt स्क्वायर। तो ये डिपेंडेंसी आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, द मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज ओवर फर्स्ट t सेकंड्स ऑफ द मोशन एंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस वेक्टर। तो मीन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो मीन वेलोसिटी वेक्टर, तो मीन वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? तो जो मीन वेलोसिटी वेक्टर होगा, मीन वेलोसिटी वेक्टर, वो कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू, तो आप डिवाइड कीजिए टाइम से, तो क्या हो जाएगा? देखिए ATI, तो ये क्या हो जाएगा? AI, करेक्ट, प्लस ये हो जाएगा BT स्क्वायर को T से डिवाइड करेंगे तो दैट इज माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस था, तो माइनस BT स्क्वायर को डिवाइड करेंगे TJ, करेक्ट। और अगर इसका एंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस वेक्टर, तो मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी मीन वेक्टर, तो v मीन, इसका मॉड्यूलस पता करना है, तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस
माइनस बी टी का होल स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका मीन वेलोसिटी का मॉड्यूलस। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।